अयोध्या की एक विधानसभा सीट पूरे यूपी की हॉट सीट बन गई है। यह सीट है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जो अयोध्या में आती है। इस सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब उसकी रणनीति का हिस्सा है आरोप। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए यूपी के डीजीपी को बदलने की मांग कर दी है, तो वहीं चुनाव आयोग ने सभी 414 पोलिंग बूथ की वेबकास्टिंग करने की मांग कर दी है। डीजीपी पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ तो सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गईं। एसपी नेता अमित जामई ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अगर यूपी के डीजीपी चुनाव के दौरान अपने पद पर बने रहते हैं तो इससे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा और चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है। लिहाजा डीजीपी प्रशांत कुमार को हटाकर चुनाव कराया जाए। पूरा देश दुनिया का मीडिया मिल्कीपुर चुनाव पर नजर रखे कि ये राम राज्य का चुनाव अगर हुआ तो जीत समाजवादियों की होगी, लेकिन अगर डीजीपी साहब ने चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश के हमारा जो इलेक्शन कमीशन है देश का, उत्तर प्रदेश का, हम चाहते हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने का भारत के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास मिले कि उसकी क्रेडिबिलिटी अभी भी बची हुई है। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इस बीच अवधेश अपने बेटे के साथ मिल्कीपुर पहुंचे और बीजेपी को घेरते हुए समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। ये मिल्कीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे तो बीजेपी नेताओं ने इसे एसपी का डर बताते हुए दावा किया कि अखिलेश पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए उनके नेता डीजीपी पर आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हार की पेशबंदी में पहले से ही बयान करना शुरू कर चुकी है और समाजवादी पार्टी जानती है कि मिल्कीपुर का चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं है, कठिन है, इसीलिए आज वो पहले से ही डीजीपी को हटाने की बात कर। डीजीपी प्रशांत कुमार के रहते हुए आज जिस तरह से लगातार एक के बाद एक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, इससे समाजवादी पार्टी असहज महसूस कर रही है और डीजीपी को हटाने की मांग बेतुकी। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। एसपी नेता अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने की वजह से ये सीट खाली हुई थी, जिससे अब उनके बेटे अजीत प्रत्याशी हैं। इस सीट पर एसपी की साख दांव पर लगी है, तो वहीं बीजेपी भी लोकसभा चुनाव में मिले जख्म को भरने की कोशिश में है।